चलो, आप सभी को नमस्कार। और ले चलते हैं आपको आज के टॉपिक में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन जान जाएंगे तो उसके बाद हमने आपको कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा पढ़ाने के बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। फिर तब जाकर के हम लोग बात करेंगे सीधे प्लैंक क्वांटम थियरी, और फिर प्लैंक क्वांटम थियरी पढ़ने के बाद आएंगे हम लोग एक शानदार एटॉमिक मॉडल है जो काफ़ी करेक्टेड मॉडल है बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और वो मॉडल क्या कहलाता है, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक, जब हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ लेंगे तब काफ़ी हद तक हमको कोई काफ़ी एटॉमिक जो मॉडल है उसमें कुछ करेक्शन मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बोर एटॉमिक मॉडल के बाद एक और मॉडल आया था, सोमरफील्ड जो मॉडल था। उन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है, इक्लिप्स जो होता है, तो वो हम लोग बाद में करते हैं। चलिए हम लोग आगे ले चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये आपको समझना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन को बताने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं, एकदम आपके डेली लाइफ से जुड़ी बातें, ताकि आप आसानी से समझ सकें। एक बात बताओ, आप गांव में जाते हो, गांव पे रहते हो, गांव से बिलोंग करते हो, तो गांव में देखते हो बड़ी बड़ी पोखरे लगे होते हैं, पोखरे होते हैं जिसमें लोग मछलियां पालते हैं। ठीक है, तो आप उसके किनारे बैठिए और एक छोटा सा पत्थर उस पानी में फेंक दीजिए। एक छोटा सा पत्थर उस पानी में फेंकिए। पानी में पत्थर फेंकने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या पाओगे कि देखते हो कि वो वेव बनता है। जहां पानी में फेंकते हो वो ऐसे तरंगे आती हैं, वेव वेव, और जाते 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 वो किनारे पर जाकर के खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं वेव। तो वेव क्या होता है वो उसी तरीके से आपको समझना है। अब एक बात बताओ, हम लोग जो मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे देखते हो, पहले जो टीवी आते थे, चलते थे, खूब बढ़िया सा एंटीना ऊपर टंगाया जाता था और एंटीना को तार से टीवी को जोड़ा जाता था और ऊपर चढ़ के कोई एक हिलाता था, सीधा सही आ रहा है, क्लियर हुआ नहीं, फिर क्लियर हुआ नहीं। महाभारत आता था, याद करो, पुराने बाबा पापा से पूछना अपने। तो वो जमाना तो चला गया। अब आप छतरी टांग दे रहे हैं और उससे आप क्या कर रहे हैं, उसके वेब से आप टीवी में चैनल को देख रहे हैं। तो उसे उसमें भी वेब आपको आता है। आप मोबाइल लिए हुए हो, मोबाइल में भी क्या होता है, वहां जहां टावर लगे होते हैं वहां सिग्नल आपके मोबाइल के जो मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं उस सिग्नल को पाता है। आप कहीं कोने में रख लीजिए, आप पॉलिथीन में बांध के रख दीजिए, आप डिब्बा में बंद के बांध कर बक्सा में रख दीजिए, तभी भी आपके मोबाइल की घंटी बजती है। उस वेव को कहते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आम भाषा में समझ में आ गया। जितनी चीजें आपको बिना मीडियम की जरूरत होती है वहां मीडियम का कोई फैक्टर नहीं होता है। मैंने बोला ना, मोबाइल को खूब बढ़िया से बंद करके सील कर दीजिए, एकदम एकदम एयर टाइट कर दीजिए। घंटी बजाइए, देखिए मोबाइल आपका बजता है कि नहीं बजता है, नहीं बजेगा। हाँ, ये भाई देख लेना जरा घर पे तो एक बार। भाई जहां से देखो, वेव को ट्रेवल करने के लिए उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इस वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जब वेव चलते हैं बेटा, लाइट या कोई भी रेडिएशन एनर्जी होता है, लाइट भी तो वेव के फॉर्म में आता है। कोई भी रेडिएशन एनर्जी है, आप धूप में खाते हो तो वो क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी होता है। तो लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, प्रोपेगेट का मतलब होता है चलना, प्रोपेगेट विदाउट एनी मीडियम। भैया मैंने क्या बोला आपसे कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। कहीं भी आपको, खूब बारिश हो रहा है, एकदम समाजा में एकदम पत्थर गिर रहा है, आपकी मामी फोन कर दी कि भांजी हमारी कहाँ है, हाल चाल बतियाना है, तो फोन नहीं आएगा, फोन आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां पे आपको मीडियम की नीड नहीं है।
तो यहां पे बेटा क्या होगा आपका, यहां पे क्या होगा, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही तो मैं तभी से बोल रहा हूं आपके साथ बीच में, यही बात तो मैंने बोला कि जो भी वेव ट्रेवल करता है बेटा किसी मीडियम के, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। ठीक, मतलब ये हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये तुम्हारा वेव है, ऐसे समझो ध्यान से, ये है, ये वेव प्रोपेगेशन का है, ये क्या है, प्रोपेगेशन का है। अब इसमें क्या होता है, ये वेव ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे क्या करता है, ट्रेवल करता है, लेकिन ये दोनों लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं। मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, इसके एकदम जस्ट परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या होता है, यहां पर ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपको ट्रेवल करेंगे, इस तरीके से। तो वेव का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक येलो वाला देख लो, येलो वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, येलो वाला जो तुम्हारा मान लो इस तरीके से हम बना के दिखा रहे हैं बेटा यहां, वो इस तरीके से आपका प्रोपेगेट कर रहा है। तो ये जो है इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, इसके रेड वाले के ये परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, और मान लिया जाए कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं, और इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इन द प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, इसीलिए इनके ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है बेटा, वो वैसे ही खाली जगह में दौड़ता है, ना हवा चाहिए ना पानी चाहिए उसको, कोई दिक्कत नहीं उसको। बोलो सीख है, दीज वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई चार्ज बॉडीज मूविंग। ये सबसे बड़ी बात है भाई, कोई भी वेव कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन में रहता है, मूवमेंट करता है, तो उसके वजह से इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर अ मैग्नेट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, तुम्हारे कॉस्मिक रेज है, ऑर्डिनरी लाइट रेज है, ये इससे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो लाइट या रेडिएंट एनर्जी से प्रोड्यूस होते हैं, उनको टहलने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगा, मतलब किसी भी मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगा, जो उनको खाली चाहिए, ना एयर ना हवा ना कुछ भी, ना पानी, कुछ भी नहीं, वो जहां जाएंगे वैसे अकेले मस्त होके घूमेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रेवल करते क्या हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो ट्रेवल करते हैं बेटा। तो उस वेव को, इसीलिए वो जो वेव जा रहा है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जा रहा है, इसीलिए उस वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बात डन है, एकदम क्लियर है। तो ये कहानी है, कैरेक्टरिस्टिक समझा जाए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की वेलोसिटी होती है बेटा उसी के वेलोसिटी से ये ट्रेवल करता है। दूसरी बात, दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अभी तो मैंने बोला कि वो दो फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है कंपोनेंट दैट ओसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने क्या बोला अभी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं। अगर एक ऐसे जा रहा है तो एक क्या करेगा बेटा,
एक तुम्हारा ऐसे ट्रेवल करेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। बोलो ठीक है। तो वही कहानी कर रहा है, ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द वेव ट्रेवल। मतलब जो वेव जा रहा है, ये जो वेव जा रहा है उसके भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, और जो वेव जा रहा है उनके भी परपेंडिकुलर। मतलब तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गया? तो अ वेव इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 5 कैरेक्टर। हर वेव की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हर इंसान की अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। आपकी कुछ अलग यूनिक प्रॉपर्टी है कि आप झूठ कम बोलती हैं, आप ईमानदार हैं, रोड पे कहीं 10 लाख गिरा है तो आप आराम से पैसा लेके खोजेंगे किसका है। और एक आदमी क्या होता है, उसके नेचर में ईमानदारी होता ही नहीं है। अगर वो रोड पे कहीं पैसा गिरना तो दूर की बात है, अगर कहीं धीरज उठाना भी उठा सकता है। तो हर पर्सन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। सेम वैसे ही वेव की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक सुन लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी खतरनाक होता है, ये जान लीजिए। आसान इसको यूज बहुत, आज के जमाने में तो जैसे लोग खाना खाने के शौकीन हो गए हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खाने के शौकीन हो गए हैं। बोलो कैसे? बिना मोबाइल की जिंदगी चल रही किसी की? देख रहा छोटा सा बच्चा है, उसको खाना खिलाना है तो माँ का लगा दे रही है, टामन जेरी। बेटा देखो, दूध पिला रही है एक हाथ से, वो दूध नहीं पिला रही हैं, वो जहर पिला रहे हैं उसको, मोबाइल देखा देखा। तो वो लोगों के साथ एक डेली नीड हो गया है आज के जमाने में, और ये नहीं जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना खतरनाक है। आप एक बात बताओ, तुम लोग पता नहीं देखते हो कि नहीं, हम लोग गांव में जब रहते थे तो वहां पे कौवा बहुत सारे हुआ करते थे। गर्मी के सीजन में छत पे आप कोई गेहूं वगैरह डाल देते, पूरा बैठे रहते थे सब, पूरा आगे ढेर सारे। उतना ही नहीं, एक वर्ड होती थी जिसे कहते थे गौरैया, स्पैरो। खत्म हो गई, कहां दिख रहे हैं भाई? धीरे धीरे आप अपने शहर में क्या किसी बर्ड को आप देख रहे हैं? क्यों? इसी टावर के वजह से, इसी रेडिएशन की। एक मूवी आई थी, कौन सी थी? 2.2। कौन था उसमें वो साउथ वाला? नहीं, एक साउथ मूवी, हाँ रजनीकांत वाली मूवी। क्या दिखा रहा था वो यही दिखा रहा था कि उससे कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं, उससे कितने हार्मफुल इफेक्ट दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। तो आज के डेट में हम लोग क्या है, जहर देख रहे हैं। अगल बगल के एज लोगों की कम क्यों हो रही है? बाल क्यों झड़ रहे हैं सबके? स्किन में 10 तरह की बीमारी क्यों हो रही है? इसीलिए, इसी रीजन की वजह से आज मार्केट में खूब बढ़िया एकदम क्रीम आ रहा है, ब्रांडेड क्रीम। आप ये लगाइए एकदम गोरा हो जाइए, ऐश्वर्या राय बन जाइए। इसका कोई मतलब है? वो भी तो केमिकल से ही तो बन रहा है। तो केमिकल आप अपने स्किन पे लगा रहे हो, तो आपके स्किन के अंदर भी तो अच्छी खासी प्रोटीन है, हेल्दी प्रोटीन है। तो प्रोटीन को क्या कर रही हो? डिस्ट्रॉय कर रही हो। मार्केट में जाके जितना महंगा एकदम क्रीम है, लेडीज जाके खरीदती हैं। जितना महंगा क्रीम खरीद रहे उतना उनका स्टेटस मेंटेन हो रहा है। ये नहीं जान रहे आप बीमारी पाल रही हैं स्किन के लिए, है? कम समय में आ रहा है, स्किन पे झुर्रियां पड़ जा रही हैं उसी क्रीम की वजह से। अरे जो भगवान जिस रूप में दिए उसको एक्सेप्ट करिए, उसी में जिंदगी काटिए। कि 800 रुपया क्रीम लगाने जाएंगे, ब्लीच लगाने जाएंगे 1400 रुपये का, गलत कर रहे हैं। तो सनस्क्रीन लोग लगा रहे हैं, पता नहीं कौन 5, कौन 6-4, 15+, कि जाइए धूप में वो बचा लेगा आपको। कहां से बचा लेगा भाई? धूप से बच रही है तो केमिकलवा खा रहा है आपको, ये नहीं देख रही हैं? तो वही चीज, रेडिएशन बेटा है तो खतरा है, बहुत तगड़ा खतरा है, ये जान लीजिए। ये कहानी समझ में आया कि नहीं आया? तो इनकी बेटा कुछ न कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती है, और क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। तो कुछ प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भाई साहब? उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। पहली प्रॉपर्टी आ गए ना तुम्हारे जगह? पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चा लोग? वेवलेंथ है। बेटा वेवलेंथ का मतलब क्या है?
द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट एंड नियरेस्ट ट्रॉट इज कॉल्ड वेवलेंथ। फार्मूला पढ़ने का मतलब, यहां देखिए वेव जा रहा है, ये वेव जा रहा है, पंडित जी इधर देखिएगा, ये वेव जा रहा है, तो ये आपका क्रेस्ट है और ये भी आपका क्रेस्ट है। अब ई नहीं कि नियरेस्ट इसका क्रेस्ट है, ये हो गया नियरेस्ट का मतलब आपका घर का एकदम बगल वाला गेट, इन्हें 14 किलोमीटर जाके नियरेस्ट खोज रहे हैं, नियरेस्ट का मतलब इसके बगल वाला। तो यहां से और यहां तक का जो बीच की दूरी होती है यही क्या कहलाता है, वेवलेंथ। यही तो मैंने कल बताया था, यही मैंने बोला था, और ये कह रहे थे कि क्या होता है। अरे हम वही बोल रहे हैं, स्टेशन पे रहिए। अब देखो इसका और इसका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, लैम्डा होगा, लैम्डा होगा। नियरेस्ट चाहिए, 14 किलोमीटर दूर वाला वेव नहीं खोजना है, इसके नियरेस्ट ये है, इसका नियरेस्ट ये है, तो यही तो डिस्टेंस को मेजर करेगा, वेवलेंथ यही कहलाता है। वेव के बीच की दूरी, वेव के नियरेस्ट वेव के दो क्रेस्ट के बीच की दूरी और वेव के नियरेस्ट ट्रॉट के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है। अब इट इज डिनोटेड बाई, लैम्डा मैंने लिख दिया है, मेजर इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। कुछ देखना पड़ेगा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है, एक नैनोमीटर जो होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर होता है, और एक माइक्रोन में जो होता है वो 10 टू दी पावर -6 मीटर होता है। तो इसकी दूरी क्या होता है, हम इस अच्छा भी तो माइनस में दे रहा ना, तो यार वेव का तो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है ना। सेंटीमीटर में चलो ठीक है, सेंटीमीटर में बात समझ में आ रही है, लेकिन यहां पे तो बहुत स्लो, यहां तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट वैल्यू दिख रहा है ना, इसका मतलब नियरेस्ट होगा, बहुत क्लोजेस्ट अप्रोच देख रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये होता है, मैंने आपको बता भी दिया, ये लिख भी दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कहानी है। तो ये वेवलेंथ सबको समझ में आ गया। इसके बाद बेटा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जरा इसको देख लिया जाए। फ्रीक्वेंसी भी इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब। तो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैंने अभी कल ही ने बोला था, 1 सेकेंड में जितना वेव वो पास करेगा किसी पॉइंट से, दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलिए डन है, सबको समझ में आ गया। सिंबल जो होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और इस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ साइकिल या वेव पर सेकेंड, या यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। यूनिट अगर हम बोलेंगे बेटा तो क्या लिखना, हर्ट्ज लेंगे या साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। अच्छा, साइकिल कंप्लीट साइकिल होता क्या है, एक कंप्लीट साइकिल एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, ये कंप्लीट साइकिल कहलाता है। एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, 2 हो गया, एक बार ऊपर हो गया एक बार नीचे, 3 हो गया। तो पर सेकेंड जितना साइकिल वो कंप्लीट करेगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साइकिल, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, पर सेकेंड नंबर ऑफ साइकिल। समझे, है जो टांगे हैं वो नुकसान है, हम तो नुकसान झेल ही रहे हैं, बीमारी तो है यहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कहानी है, हर्ट्ज में होता है। और जो आपका ये होता है म्यू डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी होता है। म्यू जो होता है रिलेशन लैम्डा में c बाई लैम्डा होता है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा आप जान ही रहे हो, मैंने बता ही दिया है। ये आप फ्रीक्वेंसी है, ये बात आपने समझ लिया है। तो बोलो रिलेशन समझ में आ गया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है भाई साहब। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जल्दी से वेलोसिटी के टर्म में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये देखिए इधर देखो, वेलोसिटी क्या होता है ये तो आप समझते हो। वेलोसिटी कोई नई चीज नहीं है, बस बदलने के लिए थोड़ा सा देखना होगा। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाई अ वेव इज डिनोटेड बाई c। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिखो
या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखो, बात एक ही होता है। ठीक, तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर ले, एक सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर ले, मान लो एक सेकेंड में यहां तक चला गया, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। एक सेकेंड में दौड़ते हुए यहां चला गया। अब 1 घंटा में आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं और 1 घंटा में कोई 5 किलोमीटर चल रहा है, तो बात एक ही तो हुआ नहीं। तो वही चीज यहां पे, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस चलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, वेलोसिटी बोलेंगे। बोलिए डन है। तो ये वेलोसिटी आप जानते हो, वेलोसिटी आप जानते हो, यहां पर क्या होता है v, आप यहां c तो पता ही है, तो वेलोसिटी की बात समझ में आ गया। अब सुनो, वेव नंबर क्या होता है, ये वेव नंबर को म्यू बार से लिखते हैं। ये रेसिप्रोकल किसका होता है, वेवलेंथ का। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बस इतनी बात समझना है। वेव नंबर का सिंबल है और आपको मैंने ये बता दिया। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट। अब अगर लैम्डा को आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, अगर आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। आप नैनोमीटर में ले रहे हो तो नैनोमीटर इनवर्स हो जाएगा। आप एंगस्ट्रॉम ले रहे हो तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आप चेंज कर लेना। समझ में आ रहा है ये कहानी, ये बात समझे कि नहीं। तो आपको मैंने वेव नंबर बताया, म्यू बार 1/λ उल्टा होता है। स्पीड क्या बोला, एक सेकेंड में जितना वो डिस्टेंस कवर कर लिया, जितना वेव कवर कर लिया, वो आपका क्या होता है भाई साहब, वेलोसिटी होता है। कोई तकलीफ, अरे अब हम बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। इधर देखिए, अगर आपका वेव इस तरीके से चल रहा है, वेव इस तरीके से चल रहा है, तो आप जानते हो कि फिर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c/λ होता है। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्स हो रहे हैं। यही तो हो रहा है बेटा। इसका मतलब कि अगर लैम्डा आपका ज्यादा दिख रहा है तो लैम्डा ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी वे बड़ा मस्ती से जा रहा, धीरे धीरे एकदम मौज करते हुए। और अगर आपका वेव इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब लैम्डा कम हुआ। और अगर लैम्डा कम हुआ बेटा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दादा। हार्ट बीट चलते हुए देखिए मशीन में कैसे चलता है, कहीं टीवी में देखियो, रियल नहीं देखियो, टीवी देखी होगी ना मूवी में कहीं, तो कोई धीरे धीरे से मूवमेंट करता है, कोई फास्ट मूवमेंट करता है, तो वहां पे इस तरीके से समझ में आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपका जो होता है बेटा, इनके बीच में रिलेशन होता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा। एम्पलीट्यूड तो बहुत आसान है, ये क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट या थॉट। वेव की हाइट को बताता है। किसको बताता है बच्चा, वेव की हाइट को बताता है। मतलब ये हुआ कि मान लो ये तुम्हारा वेव है, ये तुम्हारा क्या जा रहा है, वेव जा रहा है, ये वेव जा रहा है ऐसे। तो बेटा यहां की जो डिस्टेंस होता है ये वाला, या इसकी जो हाइट होती है, उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बात क्लियर है, समझ में आ गया, आनंद आ गया। इसका मतलब देखो मैंने लिखा क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ थ्रॉट ऑफ द वेव, और ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इंटेंसिटी ऑफ रेडियस, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ क्या, रेडिएशन। अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। अब दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को आपको मिलेंगे। दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग तकलीफ में भी जिंदगी काटते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, विजिबल रेज, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, होता है कि नहीं होता है। तो कुछ नुकसानदायक भी होता है उसमें से, ऐसा नहीं है सब फायदेमंद होता है। ठीक है, अल्ट्रा फायदा होता क्या होगा, हाँ, जैसे रेडियो वेव, इनको कैसे अरेंज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग,
या तो फ्रीक्वेंसी या तो, अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ तो फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा? देखो ध्यान से, रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना होता है, 10 टू दी पावर हाईएस्ट है और ये कम है, 14 से 7 के रेंज में होता है, 14 के 7 के रेंज में। फिर देखो नीचे आ रहे हैं बेटा तो कम होता चला जा रहा है ना, वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, देख रहे हो तुम लोग, नीचे कम होता चला जा रहा है। अगर नीचे कम होता जाएगा तो ये घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो फ्रीक्वेंसी उल्टा हो रहा है, ये कम वैल्यू है तो ये तुम्हारा, ये इनफिनिटिव, ये कम है तो ये क्या है, ज्यादा। अगर ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या दिख रहा है, ज्यादा। अपोजिट है कि नहीं, बोलिए। तो ये कहानी होता है, बोलो क्लियर है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इसको याद करना है। मैं आपको सोर्स भी बता देता हूं तब ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, भूलेगा ही नहीं। देखो एक्चुअली कॉस्मिक रेज कहां से आता है, आउटर स्पेस से इनकी ओरिजिन होती है, समझे। आउटर स्पेस का एक कमरे में नहीं ना, हाँ। तो कॉस्मिक रेज कहां से निकलता है, आउटर स्पेस से। इसके बाद आ जाइए, गामा रेज कहां से है, सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके माने जब रेडियो एक्टिव, हाँ। उसके बाद एक्सरे कहां से निकलता, कैथोड रेज, याद करो पढ़ाया हूं, कैथोड रेज से एक्सरेज निकलेगा तुम्हारा, वही तो एक्सरे ट्यूब होता है कैथोड रेज। अल्ट्रावायलेट कहां से निकलता है, सन के प्रकार से, लैंप विद द मरकरी वेपर। सूर्य का प्रकाश सबसे बढ़िया सोर्स होता है, इसीलिए तो क्रीम पोता जाता है। लड़के बेचारे कहाँ पोतते हैं, देखिए हो कभी, चले जाओ अभी लगन में दुकान पे, लेडीज खुश, सबसे महंगा ऐसा क्रीम दीजिए कि स्टेज पर हम दूल्हे की बहन है एकदम चमकते रहें। भगवान ने चमकाया तो हम अपने क्रीम चमका देगा हमको जी, बता दो जरा तो। तब वही लोग बेवकूफ बने हुए हैं, टीवी पर आकर के कोनो एक्टर प्रचार कर दे रहा है खूब, और वो तो अपना 2 करोड़ बना लिया, 5 करोड़। और लूट किसको रहा है, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना करके, नहीं लूट रहा है सब, समझी। तो घर पे समझाइए अपने मम्मी मम्मी को, ये सब अच्छी बात नहीं है पैसा लुटाना। अब सुनिए ध्यान से, तो अल्ट्रावायलेट रेज कहां से मिलेगा, सनरेज से मिलेगा। उसके बाद बेटा विजिबल रेज, इलेक्ट्रिक बल्ब और सनरेज। विजिबल रेज से बेटा मुझे कलर दिखाई दे रहा है कि आप व्हाइट पहनी है, ये ब्लैक पहनी है, ये रेड पहने हैं, वो व्हाइट पहने हैं, ये फला ये फला ये फला, इसी विजिबल रीजन की वजह से होता है ना। विबग्योर पढ़ी हो ना, हाँ तो वही कहानी होता है। इंफ्रारेड आईआर, इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट, सबसे बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। तुम लोग पता नहीं वो मोबाइल यूज किए हो कि नहीं, एक मोबाइल आता था उसमें ब्लूटूथ नहीं हुआ करता था, ज्यादा नहीं 5-6 साल पीछे जाओ, लगभग 6-7-8 साल पीछे, 8 साल के 9 साल, उसमें आईआर होता था, इंफ्रारेड होता था, दोनों को ऐसे सटाना पड़ता था तब इमेज फोटो इमेज आता था। अब वो धीरे धीरे हटा दिया गया और फिर एक नया डेवलप कर दिया गया, बहुत सारे ऐप आ गए हैं दुनिया मोबाइल के अंदर, फोटो इमेज में भेज दीजिए। तो ये कहानी है। माइक्रोवेव, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, अरे भाई माइक्रोवेव नहीं जानते हैं आप लोग, हाँ वहां से इस्तेमाल, वहां से निकलता है। रेडियो वेव, अल्टरनेटिव करंट विद हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट एसी दीजिए लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का। तो ये सोर्स बहुत कम आता है लेकिन आपको जानकारी है। अब याद कैसे करना है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। मैं जो बताऊंगा वो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा, मैं जो बताऊंगा वो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। आसान तरीका है, क्या है, सी और गामा बस याद कर लेना, सी और गामा, ठीक है। एक्स यू वी इन माई रेंज,
सिवाई एक्सयूवी इन माई रेंज। एक्सयूवी गाड़ी नहीं होता है, तो हमारे रेंज में आ रहा है कि नहीं, ये ट्रिक होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी में मैं बता रहा हूं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के वेवलेंथ में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ सी माने क्या होगा, कॉस्मिक रेज। क्या होगा, कॉस्मिक रेज। वाई मतलब गामा रेज, एक्स एक्स रेज, यू अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, वी विजिबल रेज, इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और माइक्रोवेव, माइक्रोवेव सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, और रेंज रेडियो वेव, रेडियो वेव। किसके आर्डर में आ रहे हैं हम लोग, किसके आर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर वेवलेंथ इंक्रीजिंग होगा तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीजिंग। देखो ये ज्यादा है तो इसका ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वाई एक्स यू बी इन माई रेंज। फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। एक चीज याद कर लो कि लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये अपने आप उल्टा कर देना, मामला खत्म। बोलो सबको समझ में आ गया। तो ये ट्रिक होता है। अब इसमें जो विजिबल रेंज होता है बेटा, वो फिर स्प्लिट होता है। उसके रेंज में कौन कौन से आते हैं बेटा, उसके रेंज में कौन कौन से आते हैं, जरा ये देख लिया जाए। उसके रेंज में कौन कौन से आते हैं, उसके रेंज में कौन कौन से आते हैं, जरा ये देख लिया जाए। काहे कब को पगला जा रहा है ये। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जो है, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, व्यवस्थाएं ठीक होने के बावजूद भी कहीं कहीं फंसा देता है। ये बात मान रहे हो नहीं तुम लोग। तो आगे देखो ध्यान से, इधर देखो। विजिबल जो होता है, विजिबल, विजिबल ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक रेंज में होता है। वी आई बी जी वाई ओ आर, रेड कलर। ठीक, तो क्या होगा, बिबग्योर। ये क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक बात बताओ, जो रेलगाड़ी का सिग्नल होता है ट्रेन की पटरी पे, क्यों रेड कलर का बनाया जाता है? हाँ, बहुत सही, दूर तक दिखाई दे एकदम, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वहां पे, ताकि कितना शीतलहर हो एकदम दूर तक चमकता रहा, लाल सा एकदम बत्ती छोटा सा, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया था। क्योंकि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे हम लोग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो जो जो यहां से आपको सवाल आता है वो मैं एकदम आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया। बोलिए बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है? आनंद है एकदम मस्त, नहीं जी। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चा लोग हम आते हैं, क्या बताना था, प्लैंक क्वांटम थियरी। प्लैंक क्वांटम थियरी यहां पे है। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करता हूं जल्दी से। देखो हम लोग का सिलेबस अच्छा से हम लोग लेके चल रहे हैं, क्यों, देखिए ध्यान से। अब आ जाओ, प्लैंक क्वांटम थियरी। प्लैंक थियरी क्या दिया, फोटो तो पढ़ा चुका था मैं बेटा। प्लैंक क्वांटम थियरी ने मैक्स प्लैंक 1900 में एक कंडीशन, एक बात को एक्सप्लेन किया जिसको कहा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और लगे हाथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बताया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने तो बता दिया था। गेव क्वांटम थियरी, दिस थियरी इज एक्सटेंडेड बाय आइंस्टीन। मेहनत भी ये भी किए थे, लेकिन आगे चल के आइंस्टीन ने इनको एक्सटेंड किया था। ठीक, क्लियर है? क्या कहा
कि अगर कोई सब्सटेंस को हीट किया जाता है या कोई सब्सटेंस हीट किया खूब उसको, तो वो ब्लैक बॉडी कहा गया। ब्लैक बॉडी समझ रहे हो? अच्छा, किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक कलर का हो गया, मतलब हीट एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है। आप किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इसी को बात कर रहे हैं। विच इज प्रीफर एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, द रेडिएशन इमिटेड कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, जो सब्सटेंस हीट किया गया उसे कहा गया ब्लैक बॉडी। अब वो जो रेडिएशन को इमिट कर रहा है, द रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी है, हीट किया आपने, हीट करने के बाद क्या जिंदगी भर वो आपका हीट रहेगा क्या? वो अपनी एनर्जी को निकालेगा बाहर कि नहीं निकालेगा? हीट को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो जो हीट निकल रहा है उसी को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसका मेन पॉइंट देखा जाए, इतनी बात तो आप समझ में आ गया होगा, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंट है, उसको डिस्कस करना जरूरी है। अगर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग तो प्लैंक साहब तो मर गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है, वो जीने नहीं देगी, इसीलिए सबको डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, रेडिएशन, द रेडिएशन एनर्जी विच इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिसकॉन्टिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी एंड सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। लेकिन अगर वहां लाइट की बात करेंगे तो लाइट के केस में उस क्वांटम एनर्जी को क्या बोलेंगे? फोटॉन। ऐसे नहीं मजा आएगा। ये कह क्या रहे हैं कि लाइट वो सीधे कॉन्टिन्यूअस नहीं मूव करता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं मूव करता बेटा। वो कैसे? एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में, डिसकॉन्टिन्यूअस एक पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए। ये पैकेट है, यहां डिस्कनेक्ट हो गया, एक पैकेट एनर्जी का है, डिस्कनेक्ट हो गया, पैकेट एनर्जी का है। वो कहते हैं कि लाइट इस रूप में ट्रेवल करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में करता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं जाता है। एक छोटा सा एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, बंच ऑफ एनर्जी है। इसी एनर्जी को क्या कहा गया? क्वांटम कहा गया। क्या कहा गया बेटा? क्वांटम कहा गया। लेकिन कहा कि अगर हम लाइट के केस में लेते हैं, ये स्पेशली लाइट के केस में लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। बोलो, पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये कहानी? दूसरे पे, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, मतलब इस डिब्बे की बात कर रहा हूं मैं, इधर देखो, इस डिब्बे की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बेटा जित फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा लाइट की, रेडिएशन की, तो एनर्जी ज्यादा होगी उसकी। और जब इसको हटाओगे तो क्या होगा? E इक्वल टू एच म्यू, और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है बेटा। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है बच्चा लोग। तो और यहां पर E इक्वल टू एच इंटू सी बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया, ये बताया, फिर इसको क्या कर दिया मैंने? एक्सपेंड कर दिया। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है वो 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। बोलो क्लियर है? ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विल सम होल नंबर क्वांटा एनर्जी इज इक्वल टू एन। अच्छा, एन की वैल्यू कभी ये नहीं कि 1.5 ले लोगे, एन की वैल्यू 2.6 ले लोगे, ऐसा नहीं। एन की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू एच इंटू म्यू हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? एनर्जी ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी एनर्जी ऑफ रेडिएशन। मैंने यही तो बोला था अभी, इधर तो मैंने यही समझा रहा हूं तभी से ना, कि जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी। बोलिए बात बराबर है? इतनी बात समझ में आई? तो प्लैंक पहली बात कहा कि भैया
एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं जाता है, किससे जाता है? डिसकॉन्टिन्यूअस जाता है। किस फॉर्म में? पैकेट ऑफ एनर्जी। और पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोला? क्वांटम बोला। लेकिन कहा भाई जब लाइट लोगे तो वहां क्या बोल देना? फोटॉन बोल देना। दूसरी बात, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे एनर्जी ज्यादा आएगा। और उसको मैंने तोड़ के यहां समझा दिया आपको। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बता दिया। और टोटल एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एन से निकलते हैं। और E इज इक्वल टू एन इंटू क्या होगा? एच म्यू होता है। एन फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इंटीजर यही होता है ना। तो ये कहानी होता है। अब तुमको अगर तो इनसे कोई पूछ दिया कि E1 इज इक्वल टू एच म्यू वन और रिलेशन बताइए दोनों में, तो क्या करना? E1 बाई E2 इज इक्वल टू म्यू वन बाई क्या हो जाएगा? म्यू टू, क्योंकि H1 H तो कट जाएगा, H तो कांस्टेंट होता है। और तुमको कोई पूछ दिया कि इसको लैम्डा के टर्म में ले जाओ, तो लैम्डा के टर्म में क्या ले जाओगे? E1 इज इक्वल टू सी इंटू सी अपॉन, हाँ सॉरी सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा वन। तो अपॉन क्या हो जाएगा? इसके जगह रख रहा हूं, सी बाई लैम्डा टू हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। तो एक फार्मूला मेरे पास और आ गया कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। एक फार्मूला आपको ये फोकस करना है, एक फार्मूला ये फोकस करना है। दो फार्मूला आपके जिंदगी में आ गया, बाकी हम निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी निकाला जा सकता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बताइए। इतनी बात क्लियर है? तो देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी प्रॉपर्टी, प्लैंक क्वांटम थियरी। अब इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे इसके न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल समझा देता हूं तब छोड़ता हूं आपको। तो एक न्यूमेरिकल तो बनता है, क्यों? एक न्यूमेरिकल तो बनता है। देखिए, सपोज 10 to the power minus 17 joule of energy is needed by the interior of human eyes to see object. How many photon of green light? देखो लैम्डा दे दिया है, लेकिन लैम्डा किस में दिया है? 550 नैनोमीटर में। नैनोमीटर को किस में ले जाना? मीटर में ले जाना। बोलो क्लियर है? नीडेड टू जनरेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक बात बताओ, E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू होता है कि नहीं होता है? और नंबर ऑफ फोटोन क्या दिया है? क्या पूछ रहा है? अच्छा एन पूछ रहा है ना, तो एन इंटू कर लो यहां से। तो E इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा। सी पता है, लैम्डा इसको क्या कर देना? 10 to the power minus 9 मीटर कर देना। ये वैल्यू पुटअप करना। और एनर्जी आपको दिया हुआ है, एनर्जी आप यहां रखिएगा। एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है, निकालना है। एच पता है, सी पता है, लैम्डा पता है, ई पता है। क्या एन नहीं निकाल लोगे आप? नहीं समझे आप? फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से। आपको एनर्जी दे रखा है ना, वह बराबर है। आपसे एन पूछ रहा, हाउ मेनी प्रोटॉन, हाउ मेनी माने नंबर, और लैम्डा दे रखा है 550 एनएम माने नैनोमीटर। तो बेटा नैनोमीटर को मीटर में बदल लिया मैंने। तो आपके जिंदगी में जो फॉर्मूला पता है एन इंटू एच इंटू म्यू, तो एन इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा लिख दूं, ई आ जाएगा। एन मुझे चाहिए, तो ई इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी इज इक्वल टू एन। ये वैल्यू एनर्जी रख देना 10 to the power minus 17, लैम्डा रख देना यहां से, एच रख देना 6.62 10 to the power minus 34, और सी रख देना 3 into 10 to the power minus 8। आपका काम चल जाएगा। अरे प्लस 8, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड में है। आपका नंबर आ जाएगा, कितना आएगा वो आप निकालना है। ये जब आप वीडियो पॉज करके रोक करके सॉल्व करना और खुद से सॉल्व करना। इसके देखो एक पीडीएफ में यहां पे भी दे रहा हूं तुमको,
ये देखो इसी पीडीएफ में मैं थोड़ा सा होल्ड करके ही हटाऊंगा, इसको हटाऊं नहीं। आप ये सवाल करना, ये सवाल करना, तब हम लोग सीधे फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा ही चुका हूं, न्यूमेरिकल आगे हम लोग इसका कर लेंगे। बात क्लियर हो गया? तो यहां तक बेटा हम लोगों ने आज लेक्चर पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, मजे से पढ़ा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे न्यूमेरिकल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ। सॉरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी नहीं पढ़ाएंगे, बोर का मॉडल पढ़ाएंगे, तब उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी के साथ हमारे चैप्टर आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।